धर्मांतरण पर चला भयंकर डंडा, जिहादियों की मंशा पर फिरा पानी, पैसों का लालच देकर हो रहा धर्मांतरण, प्रताड़ित भाजपा नेता ने की सुसाइड। नमस्कार, कैपिटल टीवी की स्पेशल स्टोरी में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ साइमा। धर्मांतरण से जुड़े मामले वक्त वक्त पर सामने आते रहते हैं, लेकिन इस बार जो मामला सामने आया है उसने पैरों के नीचे से जमीन खिसका दी है और ये सोचने पर मजबूर कर दिया है कि आखिर कोई इस हद तक कैसे हैवानियत कर सकता है। उत्तर प्रदेश में अलग अलग जगहों से धर्मांतरण के मामले सामने आते रहते हैं और उन पर एक्शन भी देखने को मिलता है, लेकिन छत्तीसगढ़ से जो मामला सामने आया है उसमें बीजेपी नेता को अपनी जान तक गंवानी पड़ी है। छत्तीसगढ़ के मुंगेली जिले के लोरमी थाना क्षेत्र में भाजपा नेता शैलेंद्र जायसवाल की मौत पर से पुलिस ने अब पर्दा हटा दिया है। इस मामले में पुलिस ने 29 फरवरी 2024 को सोनिया लकड़ा नाम की एक लड़की को भी गिरफ्तार किया। सोनिया न सिर्फ शैलेंद्र को ब्लैकमेल करती थी बल्कि धर्मांतरण का भी दबाव बना रही थी। दरअसल 15 जुलाई 2023 को 44 साल के शैलेंद्र जायसवाल की बिजली के खंभे में फांसी के फंदे में लटकी हुई लाश मिली थी। मृतक शैलेंद्र उस समय नगर पंचायत के एल्डरमैन और बिलासपुर सांसद प्रतिनिधि थे। शैलेंद्र रामेपुर के पास कियोस्क चलाते थे और इसके अलावा वो राजनीति में भी काफी ज्यादा सक्रिय थे। शैलेंद्र जायसवाल 14 जुलाई को जब घर नहीं लौटे तो परिजनों ने उनकी खोजबीन शुरू की। उन्हें मोबाइल पर संपर्क किया गया तो उनका मोबाइल बंद मिला। अगले दिन 15 जुलाई को शैलेंद्र की लाश उनके कियोस्क सेंटर से लगभग आधे किलोमीटर की दूरी पर स्थित एक खेत के बीच में खंबे पर फांसी पर लटकती हुई मिली। इसके बाद पुलिस ने इस मामले की जांच शुरू की। पुलिस ने मृतक के कियोस्क सेंटर से 6 अलग अलग सुसाइड नोट भी बरामद किए। मृतक शैलेंद्र की तरफ से लिखे गए सुसाइड नोट में सोनिया लकड़ा नाम की एक लड़की का जिक्र किया गया था। उसमें कहा गया था कि वो ब्लैकमेल कर रही है और धर्म परिवर्तन करने के लिए दबाव भी बना रही है। इस सुसाइड नोट में शैलेंद्र जायसवाल ने 32 साल की सोनिया लकड़ा को 20,000 रुपए देने की बात भी लिखी थी। सुसाइड नोट मिलने के बाद पुलिस ने इसकी सच्चाई जानने के लिए हैंड राइटिंग एक्सपर्ट्स के पास इसको भेज दिया और नोट की जांच के 7 महीने बाद आई रिपोर्ट में इसे सही भी पाया गया। सुसाइड नोट के आधार पर पुलिस ने सोनिया लकड़ा के खिलाफ आत्महत्या के लिए उकसाने का मामला दर्ज कर लिया और युवती के खिलाफ 306 का अपराध पंजीबद्ध करने के बाद ही पुलिस ने उसे लोरमी के पुराने बस स्टैंड के पास मौजूद घर से दबोच लिया। सोनिया 1 ग्राम जमुनाही की रहने वाली है और प्राइवेट नौकरी करती है। लोरमी की एसडीपीओ माधुरी दिरई का कहना है कि सुसाइडल नोट की जांच के आधार पर ही आरोपित युवती सोनिया लकड़ा को गिरफ्तार किया गया है। पैसों की उगाही और धर्मांतरण के मामले में धारा 306 के तहत कार्रवाई की गई और गिरफ्तारी के बाद उसे न्यायिक हिरासत में भी भेज दिया गया है। बहरहाल छत्तीसगढ़ में धर्मांतरण से जुड़े कई तरह के मामले सामने आ चुके हैं। अभी हाल ही में आई खबर ने सबको चौंका दिया था। छत्तीसगढ़ के बेमतरा में सामूहिक धर्मांतरण में जनजातीय समुदाय के 25 से ज्यादा लोगों ने ईसाई मत अपना लिया। धर्म परिवर्तन प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत बने घर में हुआ। कुछ घरों पर क्रॉस के चिन्ह भी लगे हुए मिले। घटना से नाराज हिंदू संगठनों ने प्रशासन में शिकायत दर्ज कराई है। आरोप है कि धर्मांतरित लोगों को बीमारी से मुक्ति और आर्थिक स्थिति ठीक होने का लालच दिया गया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक मामला बेमतरा के थाना क्षेत्र खम्हरिया का है, जहां के हिंदू संगठन से जुड़े सदस्यों को वार्ड नंबर 13 में रहने वाले गोंड बिरादरी के 5 परिवारों की पूजा पद्धति और रहन सहन में बदलाव की जानकारी मिली और इसी दौरान उन्हें पता चला कि पहले प्रार्थना के लिए रायपुर जाने वाले ये परिवार अब पहले ही घर के पास प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत बने एक मकान में जाने लग गए हैं। आरोप है कि इस मकान को उन सभी ने चर्च में तब्दील भी कर दिया है। यहाँ ईसा मसीह की रोज प्रार्थना होने की भी बातें सामने आई और बताया जा रहा है कि धर्मांतरित हुए परिवार पहले नाच गाने के साथ कबाड़ आदि का काम करके अपनी आजीविका चलाते थे। हालांकि उनके कामकाज आज भी पारंपरिक है, लेकिन उन सभी ने अपनी जीवन शैली बदल डाली। धर्मांतरित हुए लोगों ने गुड्डी नाम की एक बीमार महिला को चर्च में जाने पर फायदा होने का दावा भी किया। साथ ही उन्होंने अपनी आमदनी बढ़ने और नशे की लत से दूर होने का भी श्रेय चर्च में होने वाली प्रार्थना को दिया। ईसाई बने कुछ लोगों के नाम के तौर पर
इस पूरे मामले में बासमुंद जोगी, मुरली जोगी और देवकी छेद्या को बताया गया है। पहले ये सभी लोग दुर्ग, रायपुर, भिलाई और कवर्धा जैसे शहरों में बने चर्च में प्रार्थना के लिए जाया करते थे और बाद में भागदौड़ से बचने के लिए इन्होंने प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत बने घर को ही चर्च बना डाला और ये पूरी तहसील क्षेत्र का एकमात्र चर्च बताया जाता है। इस मकान में क्रॉस के निशान के साथ ही ईसाई मत की कुछ किताबें भी देखने का दावा किया जा रहा है। हालांकि धर्मांतरित हुए 5 जनजातीय परिवारों के 25 लोगों का कहना है कि उनके जाति प्रमाण पत्र अभी तक नहीं बने हैं। साथ ही वो किसी भी शासकीय योजना के लाभार्थी नहीं होने का भी दावा करते हैं। खुद को मिले लोन को भी धर्मांतरित लोग प्रभु यीशु की कृपा बता रहे हैं। इस पैसे से उन्होंने गाड़ी की किश्त भरी है। उनका कहना है कि धर्मांतरण के बाद से ही उनके साथ अच्छा हो रहा है। मामले का खुलासा होते ही हिंदू संगठनों ने 25 सदस्यों का धर्मांतरण करवाने वाले समूह पर कार्रवाई की मांग उठाई है। विश्व हिंदू परिषद ने पीएम आवास योजना के तहत बने उन घरों को सील करने की भी मांग की है जहां क्रॉस के निशान बने हुए हैं। बेमेतरा के डीएम रणबीर शर्मा ने मामले की जांच करवा के कार्रवाई का आश्वासन दिया है। रायपुर में 1000 लोगों की घर वापसी कराने के बाद अब बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने कवर्धा में आयोजित कथा के दौरान 3 महिलाओं समेत 2 लड़कियों को पीला गमछा देकर सनातन धर्म में वापसी कराई। हिंदू धर्म में वापसी करने के इन लोगों ने बताया है कि पारिवारिक परेशानियों और आर्थिक तंगी के चलते इन लोगों ने मुस्लिम और ईसाई पंथ को अपनाया था, लेकिन अब इन्हें सच्चाई का ज्ञान हो गया है, जिसकी वजह से इन लोगों ने स्वेच्छा से सनातन धर्म में वापसी की है। पिछले दिनों छत्तीसगढ़ के रायपुर में पंडित धीरेन्द्र शास्त्री की कथा कार्यक्रम में 1000 लोगों ने हिंदू धर्म में घर वापसी की थी। भाजपा नेता प्रबल प्रताप जूदेव ने पैर धोकर उनका सनातन धर्म में स्वागत किया। ये वो परिवार हैं जो अलग अलग कारणों से सनातन धर्म छोड़कर दूसरे पंथ में चले गए थे और अब वो फिर से हिंदू धर्म में वापसी कर रहे हैं। वहीं इनमें 2 मुस्लिम परिवारों के 2 लोगों ने भी इस्लाम त्याग कर घर वापसी कर ली है और पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने कहा था कि जिन लोगों ने बहकावे में आकर अपना धर्म छोड़ दिया है, अगर वो दोबारा घर वापसी करना चाहते हैं तो समाज के लोग उन्हें स्वीकार करें, हृदय से अपनाएं। केवल घर वापसी कराना ही उद्देश्य नहीं होना चाहिए। घर वापसी के बाद उन लोगों को सनातन धर्म की शिक्षा दें। वहीं भाजपा नेता प्रबल प्रताप जूदेव ने कहा कि एक समय था जब अफगानिस्तान से लेकर इंडोनेशिया तक हिंदू थे। हिंदुओं का कन्वर्जन हुआ और ये क्षेत्र भारत से अलग हो गए। जहां हिंदू घटा है वहां देश बटा है। उन्होंने ये भी कहा कि छत्तीसगढ़ में कन्वर्जन का खेल करने वाले अपना काम तत्काल बंद कर लें। वहीं छत्तीसगढ़ सरकार धर्मांतरण से जुड़ा एक नया कानून भी लाने वाली है। जानकारी के मुताबिक इसका मसौदा तैयार है और विधेयक को छत्तीसगढ़ विधानसभा में पेश कर दिया जाएगा। इस कानून के तहत धर्मांतरण की प्रक्रिया में कई अहम बिंदुओं को जोड़ा गया है। इस पूरे मामले में पुलिस वेरिफिकेशन जैसे बिंदु भी शामिल होंगे। फिलहाल बहुत ज्यादा जानकारी इस मामले में सरकार की तरफ से नहीं सामने आई है, लेकिन एक रिपोर्ट के मुताबिक धर्मांतरण से जुड़े कानून का मसौदा तैयार है, लेकिन सूत्रों ने बताया है कि इसे विधानसभा में आखिरी रूप से पेश किए जाने से पहले इसमें कुछ संशोधन किए जा सकते हैं। इसमें एक अहम प्रावधान ये होगा कि अगर किसी को धर्मांतरण करना है तो उसे 1 महीने पहले इसकी जानकारी देनी होगी और किसी चालाकी से या जबरदस्ती से किसी को कन्वर्ट नहीं किया जा सकता। अगर ऐसा पाया जाता है तो धर्मांतरण नहीं हो सकेगा। ऐसी किसी भी बात का पता अगर डीएम को लगता है तो वो अवैध माना जाएगा और कार्रवाई भी होगी। जो धर्म बदलना चाहता है उस शख्स को 60 दिनों के भीतर एक और घोषणा पत्र भरना होगा और सत्यापन के लिए डीएम के सामने पेश होना होगा। अगर ऐसा नहीं किया जाता है तो धर्मांतरण को अवैध माना जा सकता है। अगर धर्म बदलने वाले व्यक्ति के परिवार की तरफ से आपत्ति सामने आती है तो एफआईआर भी दर्ज की जा सकती है और ये मामला गैर जमानती होगा। नाबालिग महिलाओं या फिर अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के सदस्यों का अवैध रूप से धर्म परिवर्तन कराने वालों को कम से कम 2 साल और अधिकतम 10 साल की जेल होगी। साथ ही न्यूनतम 25,000 रुपए का जुर्माना भी लगेगा। सामूहिक धर्म परिवर्तन पर कम से कम 3 साल और अधिकतम 10 साल की सजा और 50,000 रुपए का जुर्माना होगा। कोर्ट धर्म परिवर्तन के पीड़ित को 5 लाख रुपए तक का मुआवजा भी मंजूर कर सकती है। फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर और नए कानून आने को लेकर के आपका क्या मानना है, हमें कमेंट करके जरूर बताइए। फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए कैपिटल टीवी के साथ। नमस्कार। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे।
आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।